आंटी आपका नाम क्या है? मालिनी। मालिनी। तो ये मालिनी आंटी मिल गई तो बात करते करते अपना रास्ता कट रहा है। तो अब मैं निकल रहा हूँ मुरुदेश्वर के लिए, जो शिव जी का टेम्पल है। तो पहले मुझे जाना है अपने हॉस्टल से आपका गोकर्णा बस स्टैंड, और फिर बस स्टैंड से पता करना पड़ेगा कौन सी बस जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है डायरेक्ट मतलब बीच में पड़ता है। बहुत सारी बसें जो आगे जा रही होती हैं, उडुपी की तरफ जा रही होंगी शायद कुछ, तो वो मुरुदेश्वर होके निकलती हैं। तो वहाँ चांसेस है कि मिल जाएगी मुझे बस आसानी से। तो 1 घंटा बोल रहे हैं कि 1 घंटा लग जाता है, 1 से 2 घंटा मान लो। अपना व्हीकल है तो 1 घंटा, वैसे 2 घंटा लग जाएगा अगर बस होगा तो। मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी ऐसे 10:30 बज गया है, तो मैं पहुँच जाऊँगा 10:30 से। मुझे आधा घंटा मान के चलो, बस में भी लग रहा है 11, तो 1 बजे तक मैं मुरुदेश्वर पहुँच जाऊँगा। वहाँ अपना ही 1.5-2 घंटा घूम के फिर अपना उडुपी के लिए निकल लूँगा। तो बस तो मिली नहीं मुझे, क्या कहते हैं, मुरुदेश्वर की डायरेक्ट नहीं मिल रही। तो मैं पहले कुमता जा रहा हूँ, वहाँ से बस मिल जाएगी शायद आगे की, जो बीच में पड़ता है। कुमता जो है मुरुदेश्वर के बीच में पड़ता है, गोकर्णा के और मुरुदेश्वर के बीच में कुमता पड़ता है। तो वहाँ से मैं बस पकड़ के फिर आगे अपना मुरुदेश्वर जाऊँगा। तो होपफुली शायद मुझे आगे से फिर उडुपी के लिए भी आसानी से मिल जाए। ज़्यादा बसेस है नहीं यहाँ पर, खाली 2-3 बस खड़ी है, उसमें भी खाली एक ही बस है जो मुझे इंटर सिटी वाली लग रही है। बाकी सब ऐसी आसपास की बसेस हैं। तो मुझे डायरेक्ट बस तो मिली नहीं, जैसे बताया मैंने मुरुदेश्वर की। तो मैं कुमता जा रहा हूँ। कुमता यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है आपका गोकर्णा से, और गोकर्णा से कुमता के बाद 40 किलोमीटर और आगे पड़ता है आपका मुरुदेश्वर टेम्पल। तो देखते हैं कब तक पहुँचता हूँ मैं। बस चल पड़ी है, होपफुली 20 किलोमीटर है तो आधे घंटे में कवर हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं कितना पहुँचता हूँ। नमक कहते हैं, ये क्या है? नमक। तो शायद नमक की फील्ड थी वो। तो मैं जब एक बार गुजरात गया था, मैंने पहली बार वहाँ देखा था, बड़ी बड़ी फील्ड थी। तो ऐसी पानी को इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं, धीरे धीरे उसमें से नमक निकल जाता है। बाद में से शायद उसको रिफाइंड करते होंगे आई थिंक। तो मैं जब गोकर्णा आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा था, मुझे लगा शायद ये मछली पालने के लिए बना रखा होगा। बट अभी जब देखा तो नमक के पड़े हुए थे, काफ़ी नमक पड़ा हुआ था आसपास। तो मुझे आइडिया लग गया कि शायद ये नमक बनाने की जगह होगी। कन्नड़ा आती नहीं है मुझे, मैं नॉर्थ से हूँ ना। मैं तो वैसे हूँ दिल्ली से, पर बैंगलोर से आ रहा हूँ अभी। तो हाँ, गोकर्णा से मुरुदेश्वर टेम्पल जा रहा हूँ, तो बीच में उतर जाऊँगा, वहाँ से दूसरी बस दे दूँगा। यात्रा वो मिस हो गया। वो शिव रात्रि के दिन हुआ होगा ना। हाँ, मैं उसके अगले दिन आया था, वो मिस हो गया। वरना वो बड़ा रथ देखा था मैंने, वो रथ ना, बड़ा सा रथ। हाँ, वो देखा। ट्रेन पे है क्या? कहाँ से? नहीं, मैं बैंगलोर से पहले बदामी से फिर हुबली से गोकर्णा से मुरुदेश्वर, उडुपी के बाद आपका मैंगलोर से मैसूर, चिकमंगलूर, फिर बैंगलोर। हाँ, पूरा कर्नाटका टूर। हाँ, अकेला हूँ। जगह बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर जगह है। इतना हरियाली ना, इतना ग्रीनरी दिल्ली में नहीं मिलती। यहाँ पहाड़ भी है, समुद्र भी है साथ साथ। हाँ, गोकर्णा होके आया भी बीच भी।
ओम बीच। ये क्या चीज़ है? ये पानी क्या है? झील है? ये नमक का नहीं है। अच्छा, ये नमक नमक है। नमक बनाने के लिए ना? हाँ। तो मैं वही सोच रहा था कि ये नमक बनाने के लिए ही है, कंफर्म हो गया। तो आप ड्यूटी करते हो? आप कहाँ जा रहे हो अभी आप? हमारा बहनी का घर है। अच्छा, सिर्फ बहन के घर पे जा रहे हो। आपकी हिंदी तो आती है आपको, कहाँ से? मुंबई से आते हैं। अच्छा, मुंबई से थे आप क्या? हाँ। अच्छा, वैसे यहाँ थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझते हैं लोग हिंदी, हिंदी। थोड़ा समझते हैं। हाँ। आपका भाषा मेरा तो हिंदी है। हिंदी है। हाँ, दिल्ली से हूँ ना, दिल्ली तो हिंदी बोलते हिंदी हैं। इंग्लिश हाँ। हिंदी इंग्लिश। हाँ, वैसे यहाँ के मकान अच्छे लगते हैं, एकदम पुराने स्टाइल के है ना। बिल्डिंग वो अच्छा लगता है, नहीं है वो नहीं लगता। वो पुराने टाइल्स लगा के छत बना रखी है ऐसे ना, स्लोप वाली, अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा है, जैसे लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो जनरली ना ऐसे बोलते हैं आप किस गांव से हो, कि कहाँ किस गांव से आ रखे हो। जैसे कई जगह बोलते हैं ना किस देश से आ रखे हो, वैसे यहाँ पे पूछते हैं किस गांव से आ रखे हो। और एक चीज़ मैंने यहाँ और नोटिस किया, यहाँ पे ना मूछें रखने का बहुत है आदमियों में, मतलब मूछें रखते हैं। और साथ ही साथ पान का भी मैंने देखा है, यहाँ ना बहुत कल्चर है पान खाने का। अब मूछ होगा पान का तो ये बहुत कॉमन है, आदमियों में तो बहुत कॉमन है ये। तो आंटी आपका नाम क्या है? मालिनी। मालिनी। हाँ। तो ये मालिनी आंटी मिल गई, तो बात करते करते अपना रास्ता कट रहा है। अभी अकेला हो ना, तो अकेले बात करने का होता नहीं है ना, तो कोई मिल जाता है रास्ते में, बात करते करते रास्ता। कोई को हिंदी नहीं आते हैं। हाँ, वो कन्नड़ में आते हैं। करना। हाँ, फिर थोड़ा तोड़ के तो समझ जाता हूँ मैं। हाँ। तो कुमता पहुँच गया हूँ मैं, 11:30 बज गया है। यही 1 घंटे के आसपास लगा मुझे। अब मुर्देश्वर के लिए शायद बस सामने ही खड़ी है, पता कर लेता हूँ। यहाँ से जाती होंगी, काफ़ी बसें जाती होंगी, लोग बता रहे थे। तो मिल गया, मुर्देश्वर की बस मिल गई है। आई डोंट नो कितना लगेगा, यहाँ से 40 किलोमीटर दिखा रहा है, 45, तो 1.5 घंटा 2 घंटा तो लगेगा कम से कम। लकी रहा, उतरते ही बस मिल गई, नहीं तो वेट करना पड़ता काफ़ी देर के लिए। तो टिकट ले लिया मैंने, तो ये मुझे पड़ी है 67 की पड़ी है, कुमता से मुर्देश्वर की। और 30 रुपये की पड़ी थी मुझे गोकर्णा से कुमता की। तो हाँ, मतलब ये मान सकते हो गोकर्णा से आपका मुर्देश्वर पड़ेगा 100 रुपये के आसपास, और यहाँ से कुमता से लगेगा 1 घंटा, ऐसा बोल रहे हैं वो मुर्देश्वर टेम्पल के लिए। और मुझे गोकर्णा से कुमता आने में लग गया था 1 घंटे से ज़्यादा ही लगा था, 1 घंटे के आसपास लग गया था। तो ये मान के चलो कि फिर समझो गोकर्णा से आपका, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो और आपको गोकर्णा से बस मिल जाती है, तो गोकर्णा से मुर्देश्वर टेम्पल आपको पड़ जाएगा 2 से ढाई घंटा पड़ जाएगा आराम से। तो पहुंच गया हूँ मैं मुर्देश्वर टेम्पल। आई थिंक हाँ, ये सामने ही है। अगर कहीं लगेज रखने का सामान अरेंजमेंट हो जाता ना, तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती। तो मुर्देश्वर जो टेम्पल है शिव जी को डेडिकेटेड है, मेरे ख्याल से शिव जी का दूसरा नाम मुर्देश्वर ही है यहाँ पर। तो यह है इसका मेन एंट्री गेट। 2.5 किलोमीटर बाय वॉक दिखा रहा है, जो 2.5 किलोमीटर बाय वॉक है। और तो हाईवे बेस्ट ये है कि हाईवे बगल में ही है, तो अगर मैं हिच हाइकिंग का ट्राई करना चाहता हूँ यहाँ से उडुपी, तो जो कि 100 किलोमीटर है यहाँ से, तो शायद पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि हाईवे से आपको ना आसानी से व्हीकल्स मिल जाते हैं जो लॉन्ग रूट पे जा रहे होते हैं।
मुर्देश्वर टेम्पल की स्टोरी ये है कि जो रावण था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो एक शिवलिंग था जिसको कहते हैं आत्मलिंग। तो उसको उसकी पूजा करने से इमॉर्टैलिटी आती थी, मतलब आदमी अमर हो जाता था। तो जब रावण था वो भी चाहता था कि वो भी इमॉर्टल हो जाए, तो उन्होंने क्या किया कि शिव जी की तपस्या करी। तो उनसे खुश होकर शिव जी ने उनसे पूछा कि क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे वो चाहिए, आपका आत्मलिंग चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो विष्णु जी थे उन्होंने सोचा कि ये तो खतरनाक कांड हो जाएगा अगर रावण अमर हो जाए। तो उन्होंने गणेश जी के थ्रू मतलब उसको चीट करने की कोशिश की रावण को। तो रावण जब वो शिवलिंग के अर्थ उसको ये कंडीशन थी कि शिवलिंग को ज़मीन पे नहीं रखना, जहाँ पे रखा जाएगा वो वहीं पे स्थापित हो जाएगा। तो क्योंकि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, तो पूजा करने से पहले अपना जो होता है दिनचर्या कहते हैं, नहाना धोना करने गया होगा। तो जो गणेश जी थे वो कोई ब्राह्मण के वेश में आए थे। तो रावण ने वो जो था शिवलिंग जो था आत्मलिंगा, उन्होंने उसको दे दिया गणेश जी को जो ब्राह्मण रूप में थे, ये बोल के कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इसको ज़मीन में मत रखना। पर गणेश जी ने वो शिवलिंग रख ही दिया ज़मीन पे। तो जैसे उसको ज़मीन पर रखा वो फिक्स हो गया ज़मीन पर। तो उसके बाद वो मुझे एग्जैक्टली आइडिया लग नहीं रहा कि वो कहाँ पे है शिवलिंग की लोकेशन। तो फ्रस्ट्रेशन में जब रावण ने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की तो उसके कुछ अलग अलग टुकड़े हुए शिवलिंग के, और उनमें से एक जो क्लॉथ था शिवलिंग पे लगा हुआ वो यहाँ पे आके गिरा। तो इस जगह से इस जगह का नाम पड़ गया मुर्देश्वर। तो यहाँ का जो सबसे ख़ास चीज़ है वो है 120 फीट की जो आपकी शिव जी की मूर्ति है वो आई थिंक मोस्ट ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो रिसेंटली है। और जो है उससे भी इम्पोर्टेंट जो मुझे मस्त लगा वो है 20 स्टोरीज़ यानी 20 माले का गोपुरम। तो जैसे मैंने बताया था गोपुरम आपका वो होता है जो आपका द्राविड़ स्टाइल के टेम्पल्स होते हैं, तो जो मेन एंट्री गेट होता है वो गोपुरम होता है। अभी कहाँ स्कूल से आ रहे हो क्या? खुल गया स्कूल? नाम क्या तुम्हारा? प्रीतम। प्रीतम। तो टेंपल चल रहे हो? हाँ सामने वही टेंपल। और क्या है यहाँ पे घूमने के लिए? बीच। बीच कितने दूर है यहाँ से? वो तो पीछे ही होगा। टेंपल के साइड में। टेंपल की साइड में ही है। तो यहाँ का जो बस स्टैंड है वो कहाँ पर है? तो ऐसे ही स्ट्रेट। अच्छा स्ट्रेट पे ही है। तो प्रीतम मिला है मुझे, स्कूल से आ रहा है अपनी। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? नाम क्या है तुम्हारे स्कूल का? RNS विद्यानिकेतन। कौन सी क्लास में? 5th A। 5th A में। तो स्कूल कब से खुल गए? 1-2 महीने हो गया। 1-2 महीना हो गया। चलो कंपनी मिल गई साथ चलने के लिए। तो यहाँ से आई थिंक 1 किलोमीटर रह गया है। मंदिर दिखने लग गया मुझे बाहर से जो मेन गोपुरम है। एक जगह से इवन शिव जी का स्टैचू भी दिख रहा था। मैं तो यार बैंगलोर से आ रहा हूँ, मतलब घूम फिर के आ रहा हूँ। मैं रहता बैंगलोर में हूँ, तुम्हारा वहाँ से रहूँ क्या कहते हैं, अभी आया गोकर्णा से, अभी उडुपी जाऊँगा इसके बाद यहाँ से। तो तुम्हारे स्कूल में ड्रेस कोड नहीं होता? होता है, अभी खत्म होने का है। अच्छा। 6th का है अभी। ओह अब तो 6 में जाओगे। तो अभी तुम पेंसिल से लिखते हो? पेन से लिखते हो? पेंसिल से? हाँ, पेंसिल नहीं पेन। अच्छा पेंसिल लिखते हो? हमारे यहाँ तो यार 5th क्लास तक पेंसिल से लिखवाते थे, 6th क्लास में पेन होता था। हमारी 4th से पेंसिल थी। ओके ओके, हाँ हाँ हमारा भी सही कह रहे हो। हमारा भी 4th तक पेंसिल थी, 5th में पेन आ गया था। उसके बाद सब पेन से लिखना था। यहाँ लोग हिंदी समझते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा आता है। पर तुमको तो पूरा आता है।
क्या सलमान खान की मूवी देखते हो क्या? तो ऐसे फिर कैसे? स्कूल से अच्छा स्कूल से सीखे हो? कन्नड़ आती है आपको? ना करना कहते मुझे सिर्फ 4-5 वर्ड ही आते हैं, आउदा, स्वल्पा, नीर, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं आती। तो ऑटो से जाना था। अरे मेरे को ध्यान नहीं आया, पर वहीं पहले पर ऑटो स्टैंड ही था। हाँ अब आऊँगा तो ऑटो से ही वापस आऊँगा। तो दोस्त निकल गया छोटा वाला, उसका घर आ गया था।